साथियों, टैली चैप्टर 38 इसके असाइनमेंट जो है आपने देखा कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की। वैसे तो साथियों ये बहुत बड़ा फीचर नहीं था, लेकिन कई बार कुछ सेटिंग्स की प्रॉब्लम होती है और आपकी कंपनी आपसे प्रॉपर डेटा रिपोर्ट मांगती है, तो आपको ये डेटा भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 1 अप्रैल को, और इन बिटवीन अगर आपको दिखाना पड़े तो मैनुअल की मदद से आप डेट चेंज करके उन्हें उनका क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपनी कंपनी किसी और को हैंडओवर करना चाहते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा उनके पास उस पर्टिकुलर डेट का, तो उन्हें आसानी होगी अकाउंट में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं मिलकर के एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा की तरह स्टेट ट्रू और फॉल्स 1.1। अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना होता है, वही मैं आपके लिए करने वाला हूं। क्वेश्चन कहता है वी कैन हाइड क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स इन P&L रिपोर्ट। तो P&L से मतलब है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, जो कि आप गेटवे ऑफ टैली पर बैलेंस शीट के नीचे देखते हैं। तो P&L में कई बार आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा होता है, तो इसका मतलब वो किसी ने हाइड कर दिया है F11 फीचर से। पहला ऑप्शन जो है आपका वो हो गया ट्रू, हम हाइड कर सकते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस दिखाना चाहते हैं। 1.2 We can activate closing stock details in P&L report from F11। ये ट्रू हो गया साथियों, हम यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, शो एंड हाइड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के बारे में बात हो रही है। 1.3 Alt F2, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि Alt F2 शॉर्टकट की नहीं होती है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम Alt F1 का प्रयोग करते हैं साथियों। 1.4 ओपनिंग स्टॉक लेजर विल गो अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप। फॉल्स, ओपनिंग स्टॉक का लेजर और क्लोजिंग स्टॉक का लेजर हमेशा स्टॉक इन हैंड में जाता है साथियों। 1.5 वी कैन नॉट पुट क्लोजिंग स्टॉक बिफोर 31 मार्च। फॉल्स, हम क्लोजिंग स्टॉक की डेट फिक्स कर सकते हैं 31 मार्च से पहले। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डेट अब ठीक रहा साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 2 MCQ P&L रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। P&L report is not showing closing stock details. Why? तो आपको स्टॉक नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका यूज इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन नो हो गया है साथियों। तो ऑप्शन ए सही जवाब, इसकी वजह से वो नहीं दिखाएगा। 2.2 Which key you will use to show डिटेल इन्फॉर्मेशन, हम ऊपर चर्चा करके आए हैं। ऑप्शन ए Alt F1 का प्रयोग आप करेंगे। 2.3 में आपको लेजर ग्रुप का नाम बताना है, जो कि ओपनिंग स्टॉक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऑप्शन ए स्टॉक इन हैंड। क्वेश्चन 2.4 ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक इन P&L रिपोर्ट शोज। P&L रिपोर्ट ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक क्या शो कराता है? तो साथियों आपने देखा है उसमें वो स्टॉक ग्रुप्स के नाम दिखाता है, जैसा उसने हमारी रिपोर्ट में दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक्स, XY सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी हमने बनाए हुए थे। 2.5 एक और सिंपल क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डेट क्या होनी चाहिए कंपनी के अंदर? क्या ऑलवेज सेम होने चाहिए, ऑलवेज डिफरेंट होनी चाहिए? कॉमन सेंस कहता है कि कंपनी में जब हम जॉब करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का होगा और क्लोजिंग स्टॉक मार्च मंथ में होगा, 1 अप्रैल के बाद ही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी
सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से, क्लोजिंग स्टॉक से, दोनों का डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकल में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन नीचे दिया गया है, इसको आपने रिवाइज करना है। मैंने आपको 2 टॉपिक में पढ़ाया था इसको, एक में मैनुअल और दूसरे में डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ में। तो इन दोनों को रिवाइज करना है साथियों आपको। और छोटा टॉपिक था, इसमें सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पुट किए ताकि आप थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस अच्छे कर पाएँ। तो साथियों आगे बढ़ते हैं।